नमस्ते दोस्तों, सोडियासिस के सेकेंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम बहुत ही आसान तरीके से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बीमारी क्या है और क्यों होता है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी है, जो मुझे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे चेंबर में आके पूछते हैं और शायद आप सभी के मन में भी ये सवाल आते होंगे। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझसे पेशेंट के द्वारा सबसे ज्यादा बार पूछा गया है वो है, क्या सोरियासिस छूने से फैलता है या क्या यह बीमारी एक से दूसरे इंसान में फैल सकता है? बिल्कुल नहीं, ये बीमारी छूने से नहीं फैल सकता और किसी भी तरीके से ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये बीमारी माँ बाप से अपने बच्चों को हो सकता है? देखिए, अगर माँ बाप को सोरियासिस है तो उनके बच्चों में भी सोरियासिस होगा, ये जरूरी नहीं है। नहीं भी हो सकता है, लेकिन हो भी सकता है। देखिए, सोरियासिस का एक जेनेटिक कंपोनेंट होता है, तो इसलिए माँ बाप से अपने बच्चों में सोरियासिस होने का चांसेस रहता है। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या यह बीमारी जानलेवा हो सकता है? देखिए, इस बीमारी के कुछ वेरिएंट्स हैं, जैसे एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, पास्चुलर सोरियासिस। इन बीमारियों में जान जाने का खतरा हो सकता है, लेकिन क्रॉनिक प्लाक सोरियासिस जो सबसे कॉमनली देखा जाता है, उसमें यूजुअली जान जाने का खतरा नहीं रहता है, पर इस बीमारी से पेशेंट का आयु जरूर कम हो जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या सोरियासिस क्यूरेबल है? इस बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बना चुका हूं, अगर आप लोग चाहे तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो क्या है यह सोरियासिस? देखिए, सोरियासिस एक बहुत ही कॉमन स्किन डिजीज है, जिसमें स्किन के साथ साथ शरीर के दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स भी अफेक्टेड होते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट तरीके का स्किन रैश मिलता है। शरीर के कौन से जगह पे ये बीमारी हुआ है, उसके ऊपर भी स्किन रैश दिखने में कैसा होगा वो डिपेंड करता है। और ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, मतलब एक बार होने के बाद ये बहुत महीनों या सालों तक पेशेंट में रह सकता है और ठीक हो जाने के बाद भी ये पेशेंट को बार बार हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं ये बीमारी क्यों होता है। देखिए, मैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक और डिटेल्ड डिस्कशन में नहीं घुसूंगा, क्योंकि ये वीडियो डॉक्टर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि ये आम जनता के लिए है। तो मैं कोशिश करूंगा जितना भी आसान शब्दों में हो आपको इस बीमारी के बारे में समझा पाऊं। आसान और कम शब्दों में कहा जाए तो जिन लोगों में जेनेटिकली सोरियासिस होने का चांसेस रहता है, यानी जो लोग सोरियासिस के लिए जेनेटिकली ससेप्टेबल होते हैं, उनमें कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स की वजह से, जैसे कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट हो सकता है, इन चीजों के वजह से एक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन ट्रिगर होता है। कुछ पेशेंट्स में कोई भी ट्रिगरिंग फैक्टर नहीं भी हो सकता है। जो भी हो, इस इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से जो केमिकल्स तैयार होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे त्वचा के जो ऊपरी सतह है, जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, उसका टर्नओवर रेट इंक्रीज कर देता है। मतलब जो प्रोसेस लगभग 4 हफ्तों में कंप्लीट होना चाहिए था सोरियासिस के पेशेंट्स में, वो प्रोसेस लगभग 4 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। तो इतनी जल्दी जल्दी हमारे स्किन के ऊपरी सतह का कोश तैयार होने की वजह से वो लेयर ज्यादा मोटा हो जाता है और एक स्टेज के बाद उस लेयर से पपड़ी की तरह निकलने लगता है, जिस वजह से सोरियासिस में सिल्वर कलर का स्केल्स या पपड़ी दिखाई देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सोरियासिस एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, मतलब इसमें जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स और बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ मिलके किसी पेशेंट में सोरियासिस होता है। ये मैंने बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से बताया, लेकिन ठीक है, अभी के लिए इतना ही चलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम इस बीमारी को पहचान सकते हैं। वो वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।